गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें 10वीं के हिंदी व्याकरण में शब्द रचना वर्ड कंस्ट्रक्शन यह देखना है। शब्द रचना किसे कहते हैं? शब्द रचना से तात्पर्य है शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया। किसी भी भाषा के शब्द भंडार बढ़ाने के लिए जो उपाय अपनाए जाते हैं उन उपायों के अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय और समास का प्रयोग किया जाता है। अब हमें यहाँ देखना है उपसर्ग। उपसर्ग को कहा जाता है प्रीफिक्स। जो शब्दांश किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ परिवर्तन ला देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं, प्रीफिक्स कहलाते हैं। जो शब्द होता है उसके पहले जो हम लगाते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अप अधिक कीर्ति, यहाँ शब्द बना है अपकीर्ति। तो मूल शब्द हुआ कीर्ति, उसको हमने उपसर्ग लगाया है, प्रीफिक्स लगाया है अप, यहाँ शब्द बना है अपकीर्ति। तो उपसर्ग के हमें यहाँ भेद देखना है। उपसर्ग के भेद, काइंड्स ऑफ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जिस तरह से हमने यहाँ कीर्ति यह मूल शब्द है उसमें हमने यहाँ अप यह शब्द को जोड़ा है, शब्द बन गया है अपकीर्ति। अब उपसर्ग के भेद, हिंदी में प्रयुक्त उपसर्गों के 4 भेद है। पहला है संस्कृत तत्सम उपसर्ग। संस्कृत तत्सम उपसर्ग। दूसरा है हिंदी उपसर्ग। तीसरा है विदेशी उपसर्ग। चौथा है उपसर्ग की तरह प्रयुक्त अव्यय। जिसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स 4 भागों में बांटा गया है। पहला है संस्कृत तत्सम उपसर्ग, दूसरा है हिंदी उपसर्ग, तीसरा है विदेशी उपसर्ग और चौथा है उपसर्ग की तरह प्रयुक्त अव्यय। तो हमें देखना है पहला संस्कृत तत्सम उपसर्ग। पहला संस्कृत तत्सम उपसर्ग। ये उपसर्ग हिंदी में संस्कृत से यथावत ग्रहण कर लिए गए हैं। ये निम्नलिखित है, जैसे हम कह सकते हैं उपसर्ग, यहाँ उसका अर्थ है और यहाँ उदाहरण है। उदाहरण के तौर पर अ का अर्थ यहाँ बताया जाएगा अभाव या निषेध। उदाहरण के लिए अकर्म, अचल, अगम। दूसरा उदाहरण हम लेंगे अति। इसका अर्थ है सामान्य से अधिक। इसके उदाहरण बनते हैं अति भोग, अतिशय, अत्यल्प। उसके बाद है अधि, ऊंचा, श्रेष्ठ, प्रधान। अधिकार, अधिकृत, अधिशुल्क, अधिग्रहण। अभि, उसका
अर्थ है सामने, पास, कुशल। अभिनंदन, अभिनय, अभिप्राय, अभ्युदय। अनु, पीछे या अनुकूल। अनुगमन, अनुज्ञा, अनुदान, अनुशासन। अप, अनुचित, बुरे अर्थ में। अपकार, अपमान, अपयश, अपव्यय। स्व, इसका अर्थ है अपना। स्वच्छंद, स्वरूप, स्वाधीन, स्वदेश। सह, इसका अर्थ है साथ। सहपाठी, सहगान, सहचर, सहज। अव, इसका अर्थ है हीन या नीचे। अवनति, अवगुण, अवशेष, अवतरण। आ, इसका अर्थ है तक या समेत। आकंठ, आजीवन, आमरण, आरक्षण। उत, सहायक या ऊंचा। उत्कर्ष, उत्तम, उत्पन्न, उत्कंठा, उत्साह। अप, समीपता या गौण। उपग्रह, उपचार, उपदेश, उपप्रधानाचार्य। दुर, बुरा या कठिन। दुराचार, दुर्घटना, दुर्भाग्य, दुर्गुण। दुस, बुरा, कठिन या दुष्ट। दुस्साहस, दुष्कर, दुष्कर्म, दुस्साध्य। नि, इसका अर्थ है रहित, बिना, समूह, अत्यंत। निदान, निनाद, निखिल, निडर। निस, रहित या निषेध। निसंकोच, निष्पाप, निसंदेह, निष्कपट। निर, बिना या रहित। निरपराध, निर्दोष, निर्गुण, निर्मल। अब दूसरा हमें यहाँ भाग देखना है, वह है हिंदी उपसर्ग। हिंदी उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ और उदाहरण। पहला है अ। अ का अर्थ है अभाव या निषेध। उदाहरण देंगे हम अछूत, अटल, अमर आदि। उसके बाद है उन, इसका अर्थ है एक कम। उदाहरण है 19, 29, 59। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। अ, अभाव, निषेध, अछूत, अटल, अजय, अमर। अध, आधा, अधपका, अधखिला, अधकचरा, अधमरा। अन, अभाव, निषेध, अनजान, अनपढ़, अनमोल, अनदेखी। उन, एक कम। 19, 29, 49, 59। अव, इसका अर्थ है हीन या रहित। अवगुण, अवतार, अवसाद, अवसर। क या कु, इसका अर्थ होता है बुरा। कपूत, कुचक्र, कुचाल, कुकर्म। स या सु, इसका अर्थ होता है अच्छा। उदाहरण हम ले सकते हैं सपूत। दूसरा उदाहरण है सुफल, सुडौल, सुघड़। भर, अर्थ है भरा हुआ, भरपेट, भरसक, भरमार, भरपूर। बिन, अर्थ है रहित। बिन ब्याहा, बिन मांगा, बिन खाया,
बिन बात। नि इसका अर्थ है रहित, निडर, निकम्मा, निगोड़ा, निहत्था। अब तीसरा हमें देखना है विदेशी उपसर्ग। इसमें हमें देखना है उपसर्ग, अर्थ, उदाहरण। कम अर्थ हुआ इसका थोड़ा, कमजोर, कम अक्ल, कम खर्च, कम वक्त। खुश अच्छा, खुशबू, खुशनसीब, खुशखबरी, खुशदिल। गैर इसका अर्थ है भिन्न। उदाहरण हम देख सकते हैं गैर जिम्मेदारी, गैर कानूनी, गैर हाजिरी, गैर सरकारी। ना इसका अर्थ है नहीं, नालायक, नादान, नाबालिग, नासमझ। बद इसका अर्थ है बुरा, बदकिस्मत, बदबू, बदनाम, बदसूरत। इसमें का चौथा जो प्रकार है वह हमें देखना है, वह है उपसर्ग की तरह प्रयुक्त करते। उपसर्ग की तरह प्रयुक्त अव्यय। अब इसमें हम देख सकते हैं उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण। जैसे अध इसका अर्थ है नीचे। उदाहरण हम क्या देख सकते हैं अधपतन, अधोमुखी। अब देखते हैं उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण। अंतर, अतः, अंतर्मन, अंतपुर, अंतर्ध्यान, अंतरराष्ट्रीय। अध नीचे, अधपतन, अधोलिखित, अधोमुखी, अधोगति। अलम इसका अर्थ है बहुत, अलंकार, अलंकरण, अलंकृत। बहि बाहर, बहिष्कार, बहिरंग, बहिर्मुख, बहिद्वार। मतलब इस वीडियो में हमने यह देखा है कि शब्द रचना में उपसर्ग प्रत्यय यह आते हैं। तो इस वीडियो में हमने उपसर्ग के बारे में देखा है। उपसर्ग का अर्थ है जो शब्दांश किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ परिवर्तन करते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। अंग्रेजी में उसे प्रीफिक्स कहा जाता है। उसके 4 भेद है, संस्कृत तत्सम उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयुक्त अव्यय। अगला भाग हम अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक्स अ लॉट।